और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं कि 11th फिजिक्स में सबसे स्टार्टिंग पार्ट जो होता है मैथमेटिक्स होता है। ठीक है। अब मैथमेटिक्स, एक क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है। मैं बता दूं कि एक फ्रेज बोला जाता है फिजिक्स में कि मैथमेटिक्स is the language of physics। यानी कि अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आपको मैथमेटिक्स आनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं कोई लैंग्वेज बोलने के लिए हमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए, वैसे ही हमें फिजिक्स बोलने के लिए मैथमेटिक्स आनी चाहिए। यानी कि इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो एग्जैक्टली आप कह लीजिए कि बेसिक मैथमेटिक्स, मैं ये भी कहता हूँ बहुत टफ नहीं, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए फिजिक्स सीखने के लिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फिजिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स में, मतलब या कह लीजिए बेसिक मैथमेटिक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहे तो बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आता है एक टर्म स्लोप। क्या आता है बेटा? स्लोप। स्लोप क्या होता है? तो स्लोप को हिंदी में मैं बोलूं तो ये होता है झुकाव। मतलब आप जानते होंगे कि जैसे किसी भी कोई भी चीज का स्लोप क्या है, मीन्स उसका झुकाव क्या है, कितना झुका हुआ है। तो जैसे हमने कहा ना कि हमने कहा मान लीजिए ये कोई एक्स एक्सिस है। क्या है बेटा? एक्स एक्सिस। ठीक है। हमने कहा कोई लाइन ऐसे कट करती है, ऐसे कट कर दी। ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन कट करती है। ठीक है। तो इस लाइन का झुकाव कितना होगा, मतलब स्लोप कितना होगा। तो हमने कहा ये इस एक्स एक्सिस को, ये लाइन जो है वो मान लीजिए थीटा एंगल बनाती है। कट करने के बाद कितना एंगल बनाती है? थीटा। तो जो स्लोप होगा, मैं एक चीज और बता दूं कि हिंदी में से प्रवणता एक वर्ड बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, तो प्रवणता बोलते हैं वो हिंदी के लिए। ठीक है, झुकाव भी बोल सकते हैं। तो स्लोप की बात करें, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। तो स्लोप m बराबर जो होगा वो tan थीटा होगा। ये ध्यान दे दीजिएगा, स्लोप कितना होगा? tan थीटा। मैं एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में पढ़ी, वो आपको आती होगी और वो आनी चाहिए। ठीक है। तो यहां पे हम बोले हैं स्लोप मीन्स झुकाव, यानी कि m बराबर tan थीटा, दैट विल बी स्लोप। तो हम बात करें, हमने ये देख लिया कि स्लोप बराबर क्या होता है? m बराबर tan थीटा। ठीक है। अब इसमें पहली चीज मानो, पहली चीज क्या है कि मैंने कहा मान लो कि थीटा जो है वो एक्यूट हो। एक्यूट। तो इस केस में जो m होगा वो कितना होता है? tan थीटा। और हमें पता है कि एक्यूट एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। यानी ये क्लियर हो गया कि यहां पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें, ये है तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाए तो उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। इसके लिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी पॉजिटिव होगा, थोड़ा और ऐसे पॉजिटिव होगा, सबके लिए। मैंने कहा ये एंगल मान लीजिए बेटा थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 3 है। तो सबके लिए, तीनों के लिए स्लोप जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है।
अब हम बात करें कि मान लीजिए सेकंड केस लेते हैं कि थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज हो। मान लो हमने कहा थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज हो, तो इस केस में m बराबर यानी स्लोप बराबर क्या होगा, tan थीटा। और tan जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कितना होता है, निगेटिव होता है। इस केस में स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि अगर मैंने कहा ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, कोई लाइन ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है, थोड़ा और ऐसे हो, कुछ भी हो, तब ध्यान दीजिए यहाँ पे थीटा 4 लिख दीजिए, चाहे तो इसे थीटा 5 लिख दीजिए, इसे थीटा 6 लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं इन सब के लिए, यानी आप कह सकते हैं ये अगर ऐसे झुका है तो एक्यूट होगा, मतलब एक्यूट यानी कि पॉजिटिव होगा स्लोप, और ऐसे झुका है तो स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, तीसरा केस कर लेते हैं बेटा। तीसरा हम ये देखते हैं कि मान लो थीटा जो है वो 90 डिग्री है। थीटा अगर 90 आ गया तो m जो होगा वो कितना होता है, tan थीटा। tan थीटा यानी कितना, इनफाइनाइट, क्योंकि tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इस केस में जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा, यानी कि अगर कोई एक्स एक्सिस है, अगर कोई लाइन वर्टिकल हो जाए, ऐसे हो जाए, कितना एंगल बनाए बेटा, 90 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर है। चलिए अब हम चौथे केस की बात करें। चौथा केस क्या है कि अगर थीटा जो हो वो 0 हो, 0, तो इस केस में m कितना होता है बेटा, tan थीटा, और tan 0 कितना होता है, 0। यानी इस केस में जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा। अच्छा, 0 स्लोप का मतलब क्या है कि मैंने कहा मान लीजिए बेटा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ये ऐसे हो, तो तीनों लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम अब इसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला केस कि पहला एग्जांपल मान लीजिए बेटा, मैंने कहा ये कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ये 30 डिग्री बनाता है। ठीक है, इसके लिए स्लोप जो हम लिखें तो इसके लिए स्लोप क्या होगा, स्लोप m बराबर कितना होगा बेटा, tan 30। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट m बराबर 10 30 कितना होता है बेटा, 1/√3। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1/√3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल एक कर लेते हैं। हमने कहा कोई एक्स एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए ये लाइन है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 60 डिग्री। तो इस केस में जो स्लोप होगा m बराबर वो कितना हो जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप m बराबर tan 60 मीन्स √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे अगला एग्जांपल करते हैं। मान लो तीसरा एग्जांपल किए, ठीक है, तीसरे में हमने कहा कोई ये देखो ये एक्स एक्सिस है। इस बार बेटा मान लीजिए ये जो है ये एंगल बनाता है 120। ध्यान दीजिएगा इस बार जो कितना है ये 120 यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसके लिए स्लोप कितना होता, स्लोप m बराबर होता tan ऑफ 120। मैं फिर से क्लियर एक चीज कर दूं बेटा कि हमेशा देखो जहां कट करता है उसके इधर वाले पॉइंट साइड को पॉजिटिव साइड बोलते हैं, इधर वाले को नेगेटिव साइड। तो हमेशा पॉजिटिव साइड से कितना एंगल बना रहा है ये दिखते हैं। ठीक है, अच्छा हमें ये पता है कि
tan 120 जो होता है वो -√3 होता है। ठीक है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, tan m बराबर -√3। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं बेटा। देखो इसमें ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि सपोज करिए हमें हमेशा एक्यूट एंगल्स की वैल्यू ही पता है। ये एक्स एक्सिस है, ये 120 डिग्री है। ठीक है, और ये कितना है बेटा 60 डिग्री। तो ट्रिक इसमें यह है कि मान लीजिए इसी केस में हमें स्लोप लिखना हो, स्लोप m बराबर, अगर आप इधर वाला लिखते तो सीधे एंगल लिख देते। अगर आप इस साइड वाला एंगल लिख रहे हैं तो पहले माइनस लगा दीजिए, -1060 बोल दीजिए। तो यहां से देखो m बराबर माइनस, और 1060 कितना होता है √3 होता है। तो आंसर देखिए सेम आएगा। इस वाले केस में भी -√3 आता है, इस वाले केस में भी -√3 आएगा। तो ट्रिक आप समझ गए। यानी कि मैं बता दूं, इसी ट्रिक को हम क्या करते हैं, थोड़ा सही से लिख देते हैं कि ट्रिक इसमें क्या है कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इससे एंगल बनाता है ये थीटा, इस तरफ से बनाता है अल्फा। हमें देख के समझ में आना कि थीटा ऑब्ट्यूज है और अल्फा एक्यूट है। तो यहां पे जो स्लोप लिखते हम, स्लोप m बराबर, हम उसे लिखते tan थीटा या -tan अल्फा। यानी इधर वाला जब लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, उधर वाला एंगल लिखेंगे तो प्लस ही रहने देंगे। और हमें पता है कि थीटा ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अल्फा एक्यूट है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा और पहले नेगेटिव लगा, ओवरऑल ये आ जाएगा। तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन देखते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन के स्टार्टिंग में पहले स्लोप देख लिया, अब स्लोप के बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन के फॉर्म की बात करें तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि स्ट्रेट लाइन में हम दो फॉर्म यहाँ पे पढ़ेंगे। होता है एक और फॉर्म है जो कि जब हम मैथमेटिक्स प्योर मैथ हम पढ़ेंगे तो उसमें एक और फॉर्म अलग से आप पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमें सिर्फ दो फॉर्म से आराम से काम चलेगा, सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म की बात करें। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें आता है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, जहां पे m क्या होता है, m होता है स्लोप। ठीक है, सॉरी स्लोप होता है, और c क्या होता है इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। याद रखना पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, यानी कि अगर हमने कहा ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अगर इस पे कोई स्ट्रेट लाइन हम ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये दिस विल बी सी, तो इसका y, इसका जो इक्वेशन होना चाहिए वो y बराबर एम एक्स प्लस सी होना चाहिए, जहां पे m क्या होगा बेटा वो tan थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है। एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमने कहा कि मान लीजिए y बराबर, ठीक है, 2x प्लस 4 है। क्या है y बराबर 2x प्लस 4।
हम क्या करते हैं, विदाउट इस फॉर्म को जाने सिंपल से इस स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक्सिस पे बना के देखते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको बनाने का तरीका होता है, ये हमने पहले बना लिया, ये एक्स और ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसका बनाने का तरीका ये होता है कि पहले आप x बराबर 0 पुट करिए, x बराबर 0 पुट किया तो y कितना आ रहा है, y आ रहा है 4, यानी पॉइंट क्या आ गया बेटा, पॉइंट आ गया x0 और y4, यानी ये 0,4 यानी x0 और y4 यानी y4 यहाँ हो गया मान लो बेटा ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट लो, हमने कहा if y बराबर 0 पुट कर दो तो दिस इंप्लाइज दैट x कितना आ जाएगा, देखो 2x प्लस 4 बराबर 0 आ गया, तो यहाँ से x कितना आ गया -2, यानी कि पॉइंट आ गया -2,0, यानी -2 यहाँ पे आएगा करीब। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो, ये ऐसे आएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बेटा, इसकी बात करें तो कितना है -2,0, और इस पॉइंट की बात करें तो कितना है बेटा 0,4। ठीक है, अब अगर हमने कहा ये एंगल थीटा है, अच्छा ये लेंथ कितनी होगी बेटा, ये लेंथ होगी 4। ठीक है, अच्छा ये लेंथ कितनी होगी, देखो -2 है लेकिन लेंथ कितना होगा ये 2। ठीक है, तो मैं कहूँ यहाँ पे tan थीटा कितना होना चाहिए था, tan थीटा होना चाहिए था 4/2, क्योंकि देखो ध्यान से पॉजिटिव होता। ठीक है, तो tan थीटा कितना होगा 4/2 यानी कि 2, यानी कि हमने जो इसको अलग से ड्रॉ करके देखा तो इसका जो स्लोप आ रहा है वो 2 आ रहा है और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि हम सीधे अलग से बनाने की बजाय सीधे हम अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से देखते तब भी यही बनाते। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्म की। ठीक है, सेकंड फॉर्म होता है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है कि x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, जहां पे a क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और b क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस तरफ 1 होना चाहिए, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, y का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x के नीचे जो आता है वो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बताता है और y के जो नीचे आता है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बताता है। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, सेम एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल अभी हमने, अच्छा इससे पहले बना के देख लेते चलो। तो अगर ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस, ठीक है, तो अगर हमने कहा कि इसका इक्वेशन है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, तो x एक्सिस पे जो होगा वो a होना चाहिए था और y एक्सिस पे जो होगा वो b होना चाहिए था। ठीक है, जो एग्जांपल हमने अभी ऊपर जस्ट किया था उसको ही नोट करते हैं, उस एग्जांपल को नोट कर लेते हैं और मैं करके आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल क्या था बेटा, y बराबर 2x प्लस 4। हम क्या करते हैं, 4 को इधर ही रहते हैं, 2x को इस तरफ लाते हैं, लिखिए कितना आता है बेटा -2x प्लस y बराबर 4। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आता -2x/4
प्लस वाई बाई फोर इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाता है बताओ, और निगेटिव को नीचे लेते जाते हैं तो x बाई -2 आता प्लस वाई बाई 4 आता इज इक्वल टू 1 आता। इसलिए तो यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है -2 और b बराबर कितना है 4। यानी कि अगर हमें इसे बनाना होता एक्सिस सिस्टम पे तो हम देखते सीधे कि हमें एक्स एक्सिस पे -2 लेना और b पे +4, एक्स एक्सिस पे -2 और b पे +4 और इन दोनों को मिला दो ऐसे। ठीक है, अब देखिए आप ये कितना हो गया -2 और ये हो गया +4। तो बस ठीक है, यानी कि ये 2 है वैल्यू वाइज और ये 4। देखो याद रखना -2 बता रहा है कि वैल्यू 2 होगी लेकिन नेगेटिव साइड बनाना है इंटरसेप्ट। b में +4 है तो 4 होगा और पॉजिटिव साइड इंटरसेप्ट बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि जिसके पहले जैसे ये वाला एग्जांपल आपने देखा, ठीक है, ये वाला एग्जांपल तो सेम स्ट्रेट लाइन हमने जब दूसरे मेथड में किया था तो वहां पे भी बना था। आप यहाँ वाले पे देख सकते हैं, इस वाले में भी एग्जैक्टली सेम डायग्राम बना था। यानी कि आप सेम फॉर्मूले को इंटरसेप्ट फॉर्म में रखेंगे तो अलग चीज बता देगा और स्लोप फॉर्म में रखेंगे तो अलग चीज बताएगा। तो बेटा हम लोग स्ट्रेट लाइन पे ही कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल 1 हमने कहा मान लीजिए कि y बराबर 2x + 6 है। ठीक है, तो यहां से हमें पता है कि स्लोप क्या होगा, m कितना होगा बेटा 2 और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होगा 6। किस फॉर्म से बेटा हमने किया, y बराबर mx + c वाले से। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, अब हम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो मैं 2x को इधर ले आता हूं तो 2x + y बराबर 6 आ गया। हम 6 से डिवाइड करते हैं तो -2x/6 + y/6 बराबर 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा x/-3 + y/6 बराबर 1। यानी यहाँ पे अगर हम कहें x/a + y/b = 1 से तो आप कह सकते थे x कितना आता है बेटा -3, सॉरी a कितना आता -3 और b कितना आता 6। तो अगर हम इसे ड्रॉ करते, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है, हम x पे कितना लेना है -3 हो गया और y पे कितना लेना है 6। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया मान लीजिए। ठीक है, ध्यान देना वैल्यू वाइज ये कितना है 3 और ये कितना है बेटा 6। अब मैं इसे थीटा ले लूं तो यहां के हिसाब से स्लोप कितना होता tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 6/3, यानी कि स्लोप आ गया 2 हो जाता स्लोप। ठीक है, क्लियर है। यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है, आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पता कर सकते हैं, या इंटरसेप्ट फॉर्म यानी x/a + y/b लिख के आप एक्स एक्सिस पे कितना कट करेगा -3 आ रहा है तो 3 होगा लेकिन नेगेटिव साइड में होगा x के, और b बराबर +6 आ रहा है तो 6 होगा और पॉजिटिव साइड में होगा। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
एग्जाम्पल 2। मान लीजिए मैंने कहा कि x 2x प्लस 3y बराबर 6 है, सपोज करिए ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे दोनों तरफ 6 से डिवाइड करते हैं बेटा। तो 2x बाई 6 प्लस 3y बाई 6 बराबर कितना आता 1, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाता x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। यानी एक चीज समझ में आती कि अगर हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाते तो x एक्सिस पे 3 आता, ध्यान देना x एक्सिस पे 3 आता ये, और y एक्सिस पे कितना आता 2, x एक्सिस पे 3 आता प्लस 3 और y एक्सिस पे प्लस 2, यानी x एक्सिस पे 3 लिख दिए, y एक्सिस पे 2, तो इन दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं ये। अच्छा, अब जब मैंने स्लोप बताया तो स्लोप के हिसाब से आपको पता होगा, देखो मैं लिख देता हूँ इसे बेटा, इसे मैं लिखता हूँ ये 3 है और ये कितना है 2। तो अभी आपको ध्यान दी, आपको स्लोप से समझ में आ रहा होगा कि ये इस तरह है, मतलब क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ऑब्ट्यूज, यानी इसका स्लोप क्या होना चाहिए था नेगेटिव। अच्छा, अब इस लाइन के लिए हम स्लोप की बात करें तो स्लोप आपको याद होगा, मैंने तरीका बताया था स्लोप वाले में कि अगर ये अल्फा है तो स्लोप कितना हो जाएगा -10 अल्फा, याद है, ठीक है। तो यहां से स्लोप m बराबर कितना होता है -10 अल्फा, कितना होता है परपेंडिकुलर, यानी कितना 2 बाई बेस कितना 3, तो यहां से स्लोप कितना आ जाता -2/3, ये स्लोप आ गया, ठीक है। अब कोई कहता है मान लीजिए हम डायग्राम बना के नहीं निकालना चाहते स्लोप, हम डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करते, हम जो ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसी को सीधे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहां से हम 3y बराबर -2x प्लस 6, हम क्या करते हैं 2x को उधर ले जाएगा तो -2x आ गया। अब क्या करिए 3 से दोनों तरफ डिवाइड करिए, कितना आएगा बेटा -2/3 x प्लस 6/3, तो ये कितना आ गया y बराबर आ गया -2/3x प्लस 6/2 यानी कि 3/2 या 6/3 यानी 2। तो देखो ये आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे स्लोप कितना है -2/3, यानी यहाँ पे स्लोप कितना आता -2/3, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना आ गया 2, तो वो तो 2 है ही, स्लोप भी आ गया यहाँ से -2/3। तो समझ में आ गया कि दोनों फॉर्म इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो एक ही होगा, हाँ उसके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकलेंगे तो उससे हम स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देते हैं तो एक्स एक्सिस पे कितना कट करेगा और वाई एक्सिस पे कितना कट करेगा ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, और इन क्वेश्चंस का आंसर्स भी मैं लिख के दे दूंगा आपको। देखिए जितने मैंने अभी लेक्चर्स नोट किए मतलब पेज पे, और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस असाइनमेंट वाला पेज और इसके आंसर्स सारे को मैं पीडीएफ के फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही रखते हैं, ओके बेटा, बाय बाय।